जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने समझा था मल्टीपल एलिल्स, और मल्टीपल एलिल्स के साथ साथ में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली कर ली थी। आज की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर एम्स के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कुछ जो नहीं आ रहे हैं उन्हें, या फिर ये समझिए कि अंडरस्टैंडिंग है उन्हें बट वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एम्स। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले खुद से सॉल्व करना है। देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी ऑफ द जेन। तो तरीका क्या होगा, आपको करना क्या है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लें। देखिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आपको क्लियरली विजिबल है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्लियर? फिर इसके बाद में आप ये देखें कि क्या मैंने जो मैं जो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं वही आंसर आपका आया है, और अगर नहीं आया है तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझें कि हाउ टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? तो आइए, हाउ टू रीड दिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स जनरली पहली जो मैंने देखा है, जहां तक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके डर जाते हैं और वो क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते। उनको लगता है ये ब्लड ग्रुप का है, और उनको याद है कि 6 जेनोटाइप होते हैं और 4 फेनोटाइप। तो वो देखने लगते हैं 6 जेनोटाइप्स और 4 फेनोटाइप्स, और बिना पढ़े क्वेश्चन में यही आंसर टिक कर ले जाते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन मूव करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द जेनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, ये दो कोई कपल हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उनके जेनोटाइप्स हमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें हस्बैंड की यानी कि मेल की, हस्बैंड यानी कि मेल, पेरेंट्स में P स्टैंड्स फॉर द पेरेंट्स, आप समझ पाएंगे। इट इज अ सिंबल ऑफ मेल। अब हस्बैंड कौन है, मेल है, तो इसे इससे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। एंड द वाइफ, वाइफ के लिए मैंने कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट किया, आपको पता है कि मेल के लिए मेल इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल एंड फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल। हियर द जेनोटाइप्स आर गिवन IA एंड IB, IA एंड IB। अभी हमें नहीं पता क्या दिया है, हम सिर्फ क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। जैसा क्वेश्चंस बोले वैसा समझते जाए, वैसा करते जाए। फीमेल्स के लिए हियर व्हाट वाज द जेनोटाइप, IA एंड IO। यहां से हमारी सिर्फ इतनी समझ है कि जो मेल का ब्लड ग्रुप है वो AB है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A। क्यों A होगा, बिकॉज की जीन A इज डोमिनेंट ओवर द IO। क्लियर? जी हाँ। Among the blood types of their children, जो भी इनके चिल्ड्रेन हैं, how many different genotypes and phenotypes are possible। जो यानी कि ये जो दो कोई कपल्स हैं, इनके बीच में शादी होती है और इनके बच्चे होते हैं, जो इनके कपल्स के जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कौन कौन से पॉसिबल जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनके गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे तो किस तरीके से, आप इस तरीके से कर सकते हैं, IA एंड IB। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो प्रॉपर वे वही है, आप गैमेट्स बना करके चेकर बोर्ड की हेल्प से भी बना सकते हो इसे इस तरीके से, बट टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर IA है, इट इज़ वॉट, IA। क्लियर है? IA IO, A IO। सिमिलरली IB के साथ IB IA, IB IO। आपने देखा देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल जेनोटाइप्स। जेनोटाइप्स आर व्हाट, 1 2 3 4। क्लियर? तो जेनोटाइप्स कितने आ रहे हैं यहां पर पॉसिबल, 4। तो ऑब्वियसली यहां पर आप ऑप्शंस में देखें तो 4 जेनोटाइप्स इज गिवन ओनली इन सच ऑप्शन। क्लियर?
अब इतने से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एम्स या नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे टाइम प्रीसियस है, तो आप आगे की कैलकुलेशन ना करें। आपको साफ साफ मिल गया है कि 4 जेनोटाइप्स हैं और 4 जेनोटाइप्स और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही सही ऑप्शन होगा हमारा। क्लियर? बट हमें दोनों ऑप्शंस देखने चाहिए अभी के टाइम पे, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो देखिए यहां पर 4 जेनोटाइप्स होंगे और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर और यहां पर 3 जेनोटाइप्स हैं, 6 हैं और 2 हैं। तो जो चिल्ड्रेन है वहां पर जो पॉसिबल डिफरेंट जेनोटाइप्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली 4 ही है, तो 4 सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। बट आगे फिर भी देख लें, जैसे IA एंड IA है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप इनकोड करेंगे? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। अब A और O ये भी क्या इनकोड करेंगे? ऑब्वियसली A ब्लड ग्रुप, BG स्टैंड फॉर ब्लड ग्रुप A, B एंड A स्टैंड्स फॉर व्हाट? AB लिख सकते हैं, AB और BA बोथ आर सेम। हियर ब्लड ग्रुप इज B, हियर ब्लड ग्रुप इज B। तो आप अगर यहां पर देखें तो आप कहेंगे सर यहां पर फेनोटाइप्स भी 4 हैं। जी नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर देखें ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप A बोथ आर द कॉमन। तो ब्लड ग्रुप A तो कॉमन है ना। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। हमने गैमीट्स के फॉर्मेशन में पढ़ा था, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो ये जो क्वालिटी मैटर कर रही है, यहां पर क्वालिटी क्या है? ब्लड ग्रुप A कितनी बार आया इससे मतलब नहीं है, कितने टाइप्स हैं, क्वालिटी क्या है। तो ऑब्वियसली यहां पर 1 है, इन्हें अपन क्या बोलेंगे? 1A। ऑब्वियसली ये क्या है हमारे? AB और ये हमारा क्या है? B। तो अगर हम देखें फेनोटाइप्स 1 2 3, तो 3 फेनोटाइप्स एंड 4 जेनोटाइप्स। 4 हमारे जेनोटाइप्स हैं और 3 हमारे फेनोटाइप्स हैं। हियर अगर हम ऑप्शंस में देखें 4 जेनोटाइप्स एंड 3 फेनोटाइप्स, हमारा आंसर करेक्ट था। आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे कि कितने स्टूडेंट्स ने, देखिए ऑनेस्टी इज अ की। क्लियर? तो आप सेल्फ ऑनेस्टी के साथ आप पर्सनली मुझे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन को करने में आपने मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले सही किया था या नहीं किया था। अगर सही किया था तो बेटर है, अगर नहीं भी किया था तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बट आपने समझा था, अप्लाई नहीं कर पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं इसे आप लोग कैसे करते हैं। रूल इज सेम, क्वेश्चन जैसे ही मैं लिखूंगा इसके बाद में आप सभी लोग क्या करोगे, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, लेकिन हाउ टू अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग वो कंसेप्ट आप में होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए मैं क्वेश्चन की बड़ी सी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप समझ लेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट? फादर है और मदर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में एक बड़ी सी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को नहीं अपन लिख रहे टाइम सेव करने के लिए। फादर हैं और मदर हैं। फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है। फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, एंड गिवन इन द क्वेश्चन बोथ आर होमोजाइगस। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, दीज both are homozygous, both are homozygous, both are the homozygous। स्टूडेंट्स मदर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप B है, फादर का ब्लड ग्रुप A है, और दोनों ही कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। आपको बताना है फाइंड द probability of ब्लड ग्रुप, समझ जाएंगे, ब्लड ग्रुप O। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप O। आपको ब्लड ग्रुप O की प्रोबेबिलिटी बतानी है। वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें,
फिर देन आगे एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन और आंसर्स को देखें। तो क्या परसेंटेज होगा, खुद से सॉल्व करें। ऑप्शंस देकर के टाइम नहीं वेस्ट करते अपन। आपका जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0%, 100%, 50%, 75%, आप देख लें। क्लियर? चलिए समझते हैं। आपके जो भी आंसर्स आए हैं पेशेंस के साथ देखें सही है या गलत है, या फिर गलत है तो क्यों गलत है। फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है ए, मदर का ब्लड ग्रुप दिया गया है बी। क्लियर? और साथ में कंडीशन क्या दी गई है हमें, होमोजाइगस। आपको पता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए के लिए अगर अपन बात करें किसकी, पेरेंट्स की। क्वेश्चन को अगर हम देखें, पेरेंट्स में हमें दिया गया है फादर, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है ए। फादर के लिए अपन सिंबल कौन सा बनाएंगे, दैट। ब्लड ग्रुप कौन सा दिया गया है, ए। ऑब्वियसली जो ब्लड ग्रुप ए है, इस ब्लड ग्रुप ए के लिए आपको पता है पॉसिबल जेनोटाइप्स क्या है, आई ए एंड आई ओ। क्लियर? इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको ध्यान रखना है, बोथ आर द होमोजाइगस। अच्छा ये बताओ इनमें से होमोजाइगस कंडीशन कौन सी है, एग्जैक्टली ये। तो क्या ये वाला जेनोटाइप हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है होमोजाइगस। और आपको पता है ये आई ए और आई ओ, ये जो कंडीशन है इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर होमोजाइगस नहीं देता तो हम दोनों में से किसी को भी कंसीडर करते या दोनों को कंसीडर करते तब आंसर देते। क्योंकि यहां क्वेश्चन में दिया है होमोजाइगस, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल मस्ट हैव द जेनोटाइप इज आई ए एंड आई ए। क्लियर? सो वी कैन नॉट राइट आई ए एंड आई ओ। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? नाउ द हियर मदर्स ब्लड ग्रुप इज बी, we can write it here. Mother's blood group is B. If the mother blood group is B, you can say mother blood group is what, B. तो अगर हम देखें B के लिए भी होमोजाइगस कंडीशन है, तो सिमिलरली IB and IB. There is no possibility of IB and IO. Clear? If we cross them, what we will get? तो देख लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। आप चेकर बोर्ड भी बना सकते हैं। तो यहां पर अपन डायरेक्टली कर लेते हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो आप देख पाएंगे आई ए, आई बी, आई ए एंड आई बी। नेक्स्ट इनके साथ करें आई ए, आई बी, आई ए, आई बी, आई ए, आई बी। स्टूडेंट्स आप देखें यहां पर 1 2 3 4, यहां पर आप सारी की सारी कंडीशंस में जो ब्लड ग्रुप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, ए बी। एग्जैक्टली ए एंड बी। आपको पता है एक मदर की साइड से आता है, दूसरा फादर के साइड से आता है। तो यहां पर सारे के सारे जो फेनोटाइप्स होंगे वो कैसे होंगे, ए बी। तो 100% ए बी, 100% ए बी। Out of 4 there are all are the what, AB. So answer is what, if someone asks what was the probability of blood group O, obviously अगर AB 100% है तो O क्या होगा, 0%। अगर कोई यहां से हमसे पूछता हो की जगह पे A की प्रोबेबिलिटी बताओ इस क्वेश्चन में, तो आप क्लियरली क्या कहते हैं, ऑब्वियसली 0%। अगर कोई पूछता B का तो आप क्या बताते हैं, 0%। अगर कोई पूछता ब्लड ग्रुप O होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस कंडीशन में, तो O की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपको पहले ही पता चल गया कि AB क्या है, 100%। तो आप क्लियरली इस क्वेश्चन को में भी आपने यही देखा होगा कि आप में अंडरस्टैंडिंग तो थी, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं थी। इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों के ना हुए। तो इसलिए बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है आपने। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्लियरली आप 100% इसे समझ जाएंगे। और लाइक और कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं कि इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके की क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। मुझे लगा कि लेक्चर्स तो होते रहते हैं, मैंने कंसेप्ट्स आपको समझा दिए, आपको समझ में आ गए। सच बात है कि आपकी एज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, सोचने के लिए आपको टाइम चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करें और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें भी खुद से करें। चलें अपन आगे, गुड, एक्सीलेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन और ध्यान में आ रहा है, ठीक, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, इफ अ कपल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो प्लीज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, बोर्ड में भी पूछा गया है और नीट और एम्स में भी स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं, तो प्लीज इसे गहराई से समझते हुए खुद से अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो में जो हमारे लेक्चर हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, उस पार्ट को देखें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ कपल हैव 4 चिल्ड्रन, इफ अ कपल हैव 4 चिल्ड्रन, if a couple have 4 children, then चलिए सिंपली समझ लीजिए, एक कपल है जिनके पास 4 चिल्ड्रन है, देन इज इट पॉसिबल the genotype is it possible the genotype of all children is different। स्टूडेंट, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी, मतलब अब क्वेश्चन तो अपन ने टाइप नहीं किया बिकॉज इट विल टेक्स अगेन अ टाइप, तो यहाँ पर सिंपली अपन क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए कि इफ अ कपल हैव 4 चिल्ड्रन, ये मान लीजिए कि अपनी क्लास में अमित है और अभय है। क्लियर, ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, इनका डिस्कशन चल रहा है कि जो पड़ोस की आंटी हैं उनके 4 बच्चे हैं, हो सकता है 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 की ही बात करें। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अमित और अभय आपस में बात कर रहे हैं कि जो पड़ोस की आंटी हैं उनके 4 बच्चे हैं, संयोग से 4 ही बच्चे थे। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। तो ये जो 4 चिल्ड्रंस हैं, क्या इनके सबके 4 के चारों बच्चों के डिफरेंट जेनोटाइप्स हो सकते हैं? फिर से समझिए, क्वेश्चन गहराई भरा है। इन्होंने क्वेश्चन में आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, अमित कह रहे हैं अभय से कि जो पड़ोस की आंटी के 4 बच्चे हैं, क्या चारों के जेनोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं? तो अभय ने कहा, आपके कहने का मतलब अमित जी क्या ये है कि जो 4 चिल्ड्रंस हैं आंटी के, ए बी और ओ, क्या ये कंडीशन हो सकती है? क्लियर है? अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है, क्वेश्चन था। तो अभय ने कहा अमित से कि इज दिस कंडीशन, अमित ने पूछा कि क्या ये 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की कंडीशन अराइज हो सकती है? तो अभय ने कहा यस हो सकती है। अमित ने पूछा कैसे हो सकती है, तो अमित परेशान है ये जानने के लिए कि कैसे हो सकता है। अभय कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि हाउ दिस थिंग्स आर पॉसिबल। तो आपको पता है कि हम नोन से अननोन को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? सिंपली अगर हम कहें तो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, यस और नो, इसमें कंफ्यूजन है। तो अभय ने क्योंकि कह दिया है यस, क्लियर, तो अब अमित का कहना है हाउ, इफ यस देन हाउ, अगर हां तो कैसे। तो ध्यान से समझिए कि कैसे पॉसिबल है ये कंडीशन, कैसे हो सकता है ऐसा। तो अभय ने थोड़ा सा, जो मुझसे बायोलॉजी पढ़ रखी थी, अभय को पता है विकास सर ने बायो पढ़ाई है, तो उन्होंने कुछ बेसिक्स
अंडरस्टैंडिंग अप्लाई की वो क्या है, उन्होंने देखा जो जेनोटाइप्स हैं, जो ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी एंड ओ, क्लियर, इनका पॉसिबल जेनोटाइप क्या हो सकता है। प्रीवियस क्लास में सर ने पढ़ाया था, मैंने अच्छे से समझा था, उसी को अप्लाई किया। अब मैंने कहा ब्लड ग्रुप ए होने के लिए दो जेनोटिपिक कंडीशन है, आई ए और दूसरी आई ओ। तो कोई भी जेनोटाइप हो सकता है, तो इसे कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं कंसीडर किया? बिकॉज देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्लियर है। बी के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज थी, आई बी एंड आई ओ, तो बी को भी स्किप कर दिया। आपको पता है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जेनोटाइप्स हैं वो कैसे हैं? सिंगल है। तो स्टूडेंट्स अगर सिंगल जेनोटाइप्स हैं तो आपको पता है कि यहां पर जो जेनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके का है, आई ए आई बी आई ओ, क्लियर। अब आप सभी लोगों को ये बात पता है, जो अभय को पता है, अभय को पता है ये जो दो एलिल्स हैं, एक मदर की साइड से आएगा, एक फादर की साइड से आएगा। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि ये मदर है, हो सकता है ये फादर हो, समझ रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ। तो आई ए जीन जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। और जो फादर है, फादर की तरफ से कौन सी जीन आई, कौन सा एलिल आया होगा? हमारा आई बी, पता है आप? तो आई ए मदर की साइड से आ गया, आई बी फादर की साइड से आ गया, क्लियर। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप ओ की कंडीशन क्या है? यही एक जेनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये भी अभय को पता है कि एक मदर की साइड से आया होगा और एक फादर की साइड से आया होगा। तो ऑब्वियसली आई ओ, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने ध्यान से देखा यहां पर कि यही जेनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का, अगर ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होना हो। तो मुद्दा यह है कि भाई ये तो हो सकता है, क्या इससे ये भी बन सकता है? तो अभय ने कहा भाई ऐसे दिक्कत समझ में आ रही है, चेकर बोर्ड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्योंकि 2-3 बार से मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट करके तो एक बार चेकर बोर्ड से करके सीख लीजिए, जो आपके लिए काफी आसान है। आपको जैसा आसान लगे आप ऐसा कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। तो आपने मदर का जेनोटाइप लिख लिया यहां पर आई ए एंड आई ओ, यहां पर आपने लिखा आई बी और आई ओ। ये आपको कैसे पता चला आई ए आई ओ मदर का है या फादर का है? ये आपने गेस किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इफ अ कपल हैव 4 चिल्ड्रन देन इज इट पॉसिबल द जेनोटाइप ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज डिफरेंट। क्या ये पॉसिबल है कि जो जेनोटाइप है सारे के सारे चिल्ड्रन का वो डिफरेंट हो? क्या ये पॉसिबल है? ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसी की फाइंडिंग को हम सर्च कर रहे थे अमित और अभय की हेल्प से, क्लियर है? वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है अपनी क्लास का, सबका नाम नहीं ले सकते अपन, तो कोई भी है, इसमें बुरा नहीं मानना आपने, क्लियर? तो ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लड ग्रुप्स बने, यहाँ पर अभय ने क्या दिमाग लगाया था, क्या अंडरस्टैंडिंग अप्लाई की थी, जो आप सभी को पता है, वो ये कि ए बी के लिए एक जेनोटाइप होता है और ओ के लिए भी एक ही जेनोटाइप होता है। तो इनके बीच में क्रॉस करा के देखी तो इन्होंने क्या पाया? आई ए आई बी। फिर यहाँ पर भी देखें तो आई बी आई ओ। फिर अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ऑब्वियसली देखिए हम क्या कर रहे हैं, आई ए बी, सिमिलरली यहाँ पर भी आई बी और आई ओ, सिमिलरली यहाँ पर आई ए आई ओ, यहाँ पर भी देखें तो आई ओ आई ओ। सही बात है। क्या ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है? जी हाँ बन सकता है, पहले भी देखा था। क्या बी बन सकता है? जी हाँ, आई बी और आई ओ है, बी भी बन सकता है। क्या आई ए आई ओ बन सकता है? ए ब्लड ग्रुप बन सकता है? जी हाँ बन सकता है। क्या आई ए आई ओ बन सकता है? जी हाँ बन सकता है। तो आपने देखा यस, these 4 different genotypes of a children are possible, but the condition is mother and father must be heterozygous for blood group A and for blood group B. Is it clear to all? तो फिर से क्वेश्चन को आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लीजिए। सिंपल सा अप्रोच था, हमने क्या किया, कैसे किया, तो आपको आंसर मिला कि यस,
इज दिस थिंग्स आर पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हैं? यस, दिस इज पॉसिबल. हाउ दिस इज पॉसिबल? व्हेन द मदर एंड फादर्स बोथ आर हेट्रोजाइगस, जब मदर्स का और फादर का जो जेनोटाइप है, मदर एंड व्हाट फादर, मदर एंड फादर mother and father are heterozygous for किसके लिए? ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इस तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यस, कपल्स हैव पॉसिबल डिफरेंट जेनोटाइप्स. हाउ? व्हेन मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो मदर का ब्लड ग्रुप हो वो बी हो, तो आई बी आई ओ यहां पर कर सकते हैं, आई ए आई ओ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. तो आपने सिंपली सीखा यहां पर हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. इज इट क्लियर टू ऑल? तो स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट द मल्टीपल एलील्स एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने एड्रेस कर लिए हैं. तो जितने भी क्वेश्चंस डीपीपी में आपको सेंड किए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व करें. एमटीजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और मल्टीपल एलील, उनको आप आज के आज सॉल्व कर लें. बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, कोविड है, सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है, सभी लोग डरे सहमे से हैं. तो आप लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं, घर पर रहें सेफली और साथ में मैक्सिमम लर्निंग कर सकें, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें. कोई भी डाउट है तो पर्सनली पूछें. आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं. तो आप सभी पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे उम्मीद है आप सबसे अच्छा पढ़ रहे होंगे. तो आइए समझते हैं. यहाँ पर अच्छा एक और डाउट होता है स्टूडेंट्स को, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप, इसे नोट करके स्टूडेंट कॉपी में लिखेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर के कि एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है और एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है. वैसे तो ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपके मन में, क्योंकि आपने मुझसे बेहतर तरीके से डीपली प्रैक्टिकली चीजों को समझा है. लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए. अगर आपसे कोई पूछे एबीओ ब्लड ग्रुप क्या मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे यस सर, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील. क्लियर? सभी को पता है? सर ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या है? ध्यान से लास्ट तक देखो, बहुत अच्छा मिलेगा कुछ. एबी ब्लड ग्रुप सर किसका एग्जाम्पल है? ये तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल. हमें भी पता है सर कि ये किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस. क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा सर एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का भी. एग्जैक्टली, यू आर राइट. ABO blood group system is an example of both multiple allele and codominance. दोनों का एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील एंड कोडोमिनेंस. क्लियर है? If we talk about the AB blood group system, AB blood group, not ABO blood group, only the AB blood group. Is it AB blood group is an example of multiple allele? No, it is not. The AB blood group is not the example of multiple allele, while ABO blood group is an example of multiple allele and codominance. अब आपको लग रहा होगा सर हमें सच बातें क्लियरिटी से समझ में आ गई कि ABO ब्लड ग्रुप दोनों का एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का और मल्टीपल एलील का. बट एबी ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल ना होकर के किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का.
लेकिन सर इस बात को और अच्छे से समझ पाए तो बेहतर, तो समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या क्या आ गया? एबी ब्लड ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एबी ब्लड ग्रुप है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। क्या एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एबीओ है? जी नहीं। आपने पढ़ा है, आपने समझा है कि जो डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सिर्फ 2 एलील्स होंगे आउट ऑफ द 3। प्रीवियस मल्टीपल एलील्स के वीडियो में अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के उसे देखें, तब समझ पाएंगे। तो यहां पर सिंपली आप आसानी से अच्छे से बता सकते हो कि दिस AB ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव मोर देन 2 एलील्स, ओनली देयर आर 2 एलील्स IA एंड IB। जब IA और IB सिर्फ 2 ही एलील हैं तो मल्टीपल एलील हो ही नहीं सकता है। क्लियर टू ऑल? तो कंसेप्ट अपने क्लियर रखें, कभी भी कंफ्यूज ना हो इस पॉइंट को लेकर के, ये इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। तो आप अपनी कॉपी में इसे इस तरीके से नोट डाउन कर लें तो आपके लिए ये बेहतर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर रहेगी। आपको क्या समझे रहना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप स्टूडेंट मल्टीपल एलील्स हैं, कोडोमिनेंस हैं। क्या डोमिनेंस हैं? जी हाँ, डोमिनेंस भी हैं। क्या रिसेसिव हैं? जी हाँ, रिसेसिव भी हैं। क्यों रिसेसिव हैं? बिकॉज कि यहाँ पर OB प्रेजेंट है। क्लियर? तो आप याद रखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, साथ साथ में डोमिनेंट जीन, और इसके बाद में आपकी रिसेसिव एलील्स सभी को कंसीडर करता है। बट AB इज अ एग्जांपल ऑफ ओनली कोडोमिनेंस। AB के केस में ना ही मल्टीपल एलील है, ना ही डोमिनेंट है और ना ही रिसेसिव, जबकि एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखें तो इट इज अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, और यू कैन से व्हाट अगेन, और क्या कह सकते हैं अपन? डोमिनेंस ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B के केस में, ब्लड ग्रुप A इस तरीके से लिख दें, ब्लड ग्रुप A और B के केस में, AB नहीं, नॉट AB, ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B। रिसेसिव, इट इज रिसेसिव फॉर, किसके लिए रिसेसिव है? ब्लड ग्रुप O। किसके लिए स्टूडेंट्स? ब्लड ग्रुप O के लिए। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट्स पूरी तरीके से एकदम रॉक सॉलिड हो चुके हैं, आपको समझ में आ गई हैं चीजें कि जो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये सभी के एग्जाम्पल हैं। बट अगर हम बात करें अपने एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम की, इट इज ओनली द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स टाइम कम है बट थोड़ा सा 5 मिनट और ले लेते हैं सर से रिक्वेस्ट करके, ठीक है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी जल्दी से समझ लेते हैं। क्लियर? तो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉच करने के लिए। थोड़ा सा जल्दी से हम लोग कंपाइल करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को और प्लियोट्रॉपी को एक बार फिर से। क्लियर? तो देख लीजिए आप लोग, अगर हम लोग बात करें किसकी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। किसकी बात करें? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज की टाइम कम है अपने पास। क्लियर? वीडियो की भी अपनी एक लिमिट है, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर सर के साथ भी प्रॉब्लम होती है उसे अपलोड करने में। तो अगर अपन बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल एलील क्या पॉलीजेनिक है, आप कंफर्म हैं इस बात को लेकर के कि मल्टीपल एलील मोनोजेनिक इनहेरिटेंस हैं, दे आर नॉट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ पर सिंगल जीन है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सर क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एंड द जेनिक इज व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द, जेनिक इज रिलेटेड टू द जीन, जेनिक इज रिलेटेड टू द जीन। क्लियर है? तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये कैसी कंडीशन है? whenever many genes, whenever many genes govern या और control, govern a single character is called polygenic inheritance.
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आपको समझ में आ रही हैं चीजें? जी हाँ। आपने पढ़ा कि वेन एवर मेनी जीन्स, जब कई सारी जीन्स गवर्न करें किसी एक सिंगल कैरेक्टर को, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये सारी चीजें मेंडल्स लॉ के अगेंस्ट हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर एक जीन से डिटरमाइन होता था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न रिसर्च आगे बढ़ी, आगे नए साइंटिस्ट आए, ठीक, तो इन्होंने बताया दुनिया को, क्या बताया कि जो ऐसा नहीं है कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन करे, हो सकता है कई सारी जीन हो, लाइक कि जीन एक्स हो, जीन वाई हो, कोई भी जीन हम नाम ले रहे हैं, कई सारी जीन है। देयर आर मल्टीपल जीन्स, नॉट द एलील। देयर आर मल्टीपल जीन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, देयर आर मल्टीपल जीन्स, these genes govern a single character, single character। आप देख पा रहे होंगे कि कैरेक्टर स्टूडेंट क्या है? सिंगल है। कैरेक्टर क्या है? सिंगल है। और जीन क्या है? मल्टीपल। क्लियर है सभी को? देयर आर मेनी जीन्स बट द कैरेक्टर इज सिंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें किसकी? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम आपसे कहें स्किन कलर के बारे में, किसके बारे में? स्किन कलर के बारे में, तो आप क्या कहोगे कि एक इंडिविजुअल ब्लैक है और दूसरा ब्रिटिश है, एकदम वाइट है? जी नहीं। आप देखेंगे यहाँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेरिएशन है, यहाँ पर देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस। क्लियर? तो स्किन कलर हो गया। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इंटेलिजेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, इंटेलिजेंस इन ह्यूमन बीइंग। अब आपके मन में आ सकता है सर इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कि कोविड के लिए जब बायोवार्स या बायो वेपन्स की बात चलती है तो हम लोग चाइना पर ब्लेम करते हैं। आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, क्लियर, बट अभी अपना वो मोटिव भी नहीं है उस पर डिबेट करें। किसी दिन कर लेंगे कोविड पे एक लेक्चर, अगर आपकी डिमांड होगी तो। बट यहाँ पर सिंपली अभी हमें यह समझना है कि जो इंटेलिजेंस है, अगर इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ एक जीन होती, क्लियर, तो आप खुद सोचिए इंटेलिजेंस के लिए क्या हम जीन थेरेपी नहीं कर सकते थे? इंटेलिजेंस की जीन को हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट नहीं कर सकते थे और अपने यहाँ रिसर्चर्स डेवलप कर ले जाते? जी हाँ, नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स। क्लियर? हाउ मेनी जीन्स आर इन्वॉल्व दैट इज अननोन, क्लियर, बट देयर आर मल्टीपल जीन्स। अब जैसे आप इंटेलिजेंस की बात करें, आप ऐसा थोड़ी कहते हो कि एक सुपर ब्रिलियंट है और एक डफर है, इडियट है। आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एलाई करती है इन द मिडिल। यहां पर मल्टीपल लेवल्स हैं इंटेलिजेंस के, आईक्यू लेवल के। ऐसा नहीं है कि एक का हाई है और एक का बहुत ज्यादा लो है। सिमिलरली हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरीके से। क्लियर? तो हाइट की भी अगर हम बात करें, आप इस तरीके से समझ लें, हाइट के लिए भी क्या आपको ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल डॉर्फ होगा और दूसरा टॉल होगा? जी नहीं। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। देख पा रहे हैं आप यहां से लेकर के यहां तक, ये जो इतने सारे वेरिएंस हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट वेरिएशंस हैं, वो इनफाइनाइट वेरिएशन क्यों हैं? ड्यू टू द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आप बेहतर तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट डे हम प्लियोट्रॉपी की बात करेंगे। अभी की क्लास को हम यहीं पे कंपाइल करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मीन्स मेनी एंड द जेनिक मीन्स जीन। whenever many genes or the multiple gene govern a single character or a one phenotype, such condition are called pleiotropic condition or you can say polygenic inheritance। क्लियर है? प्लियोट्रॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपिक, जहां पर हम देखेंगे कि एडवर्स है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज
वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करें, वो मेरे लिए एज अ टॉनिक है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको बेहतर लर्निंग प्रोवाइड करने में। क्लियर? आपको पता है एक टीम है, ऐसा थोड़ी है कि विकास सर अकेले पढ़ा रहे हैं। पीयूष सर और उनकी पूरी टीम है कंप्यूटर ऑपरेटर की, और उसके बाद आप तक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग समझदार हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ सजेस्ट भी, ताकि मैं आपको और बेहतर समझा सकूं, सिखा सकूं। घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद।